जय जिनेन्द्र मध्यन वंदामी महाराजा। हाँ मैम, मुझे ये पूछना था। ये जो डेजर्टेशन लिख रहे हैं ना, हाँ। तो उसमें जितना भेजा है वो बरोबर है ना? नहीं, अभी तक मुझे वो देखना पड़ेगा महाराजा। वो मैंने आपके आपने विषय चेक के नहीं हिसाब से किया? नहीं देखा। आपका लिखा हुआ मैंने पहले देखा था, लेकिन हमारा विषय बाद में डिसाइड हुआ है ना। तो वो विषय के हिसाब हाँ। से भी मुझे देखना पड़ेगा कि उसमें और क्या है क्या नहीं। पर 2-4 दिन से हाँ। हमें ही समय नहीं मिल रहा है कुछ देखने के लिए। मैं सैटरडे तक आपको देखकर बता देती हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, ये शेयर हुई क्या हमारा स्क्रीन? नहीं। 1 मिनट। नहीं, क्योंकि फिर मेरे को आगे का लिखने का समझेगा ना, इसके लिए। जी जी जी, मैं बता देती हूँ आपको। मुझे ही एक्चुअली 2-3 दिन से समय नहीं मिल रहा है, पर मैं बता हाँ। दूंगी, कोई नहीं। हाँ, अभी देखिए, हमें इस यूनिट से संबंधित आगे के प्रश्न देखने हैं। इस यूनिट में दो प्रश्न, एक 5 मार्क का और एक 12 मार्क का, ये दोनों प्रश्न मथुरा के कंकाली टीले से संबंधित रहेंगे। जैसे कि 5 मार्क के प्रश्न में आएगा कि मथुरा में जैन दर्शन की प्राचीनता को सिद्ध करें या प्राचीनता को स्पष्ट करें। ये 5 मार्क में आएगा कि जैन धर्म प्राचीन काल से वहां पर रहा हुआ है, इसके क्या क्या प्रमाण है। ठीक। और 12 मार्क के लिए प्रश्न आएगा कि मथुरा की प्राचीनता या ऐतिहासिकता जैन दर्शन के अनुसार बताकर मथुरा के कंकाली टीले की जो उससे संबंधित जानकारी है उनको स्पष्ट करें। तो इसमें दोनों भी बातें लिखनी रहेगी, एक ऐतिहासिकता भी, और मथुरा के कंकाली टीले में क्या क्या मिला है, किसने किसने कैसी कैसी खुदाई की है, उनका स्पष्टीकरण रहेगा। ठीक। तो पहले हम मथुरा का कंकाली टीला पूरा ही कर लेते हैं, ताकि 12 मार्क का और 5 मार्क का दोनों क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाए। अब देखिए, पहला आपका जो 5 मार्क का प्रश्न है, वो है जैन दर्शन के अनुसार मथुरा की प्राचीनता को स्पष्ट करें। ठीक। अगर जैन दर्शन को आप देखें, तो जैन दर्शन में मथुरा का उल्लेख कहाँ कहाँ पर आया है, कौन कौन से साहित्य में मथुरा का उल्लेख आया है, इसका वर्णन पहले यहाँ पर आ सकता है। तो इससे संबंधित 9 या 10 बातें मैं आपको बताऊंगी कि मथुरा का और जैन दर्शन का क्या संबंध है, ऐतिहासिक संबंध। ये 9 या 10 बातें ही आपको यहाँ पर क्लियर करनी है। ठीक। उसमें सबसे पहली बात है, जैन दर्शन में जो भूमिया है कल्याणक, तीर्थंकर के 5 कल्याणक होते हैं, और तीर्थंकर के 5 कल्याणक की जो भूमिया है वो जैन दर्शन के अनुसार तीर्थ होते हैं, है ना। उन्हें अतिशय क्षेत्र या निर्वाण क्षेत्र कहा जाता है। जिन क्षेत्रों में तीर्थंकर का जन्म, दीक्षा, केवल ज्ञान और चवन कल्याणक या गर्भ कल्याणक होता है, उन्हें अतिशय क्षेत्र कहा जाता है। और जहां पर से उनका निर्वाण होता है उसे सिद्ध क्षेत्र या निर्वाण क्षेत्र कहा जाता है। ये दोनों भी जो जगह है, यानी 5 कल्याणक के जो स्थान है, ये जैन दर्शन के अनुसार तीर्थ के रूप में रहे हुए। तो मथुरा जो है, ये भी तीर्थ के, जैन दर्शन के तीर्थ की कैटेगरी में आता है, क्योंकि मथुरा में 21वें तीर्थंकर नमीनाथ भगवान का जन्म हुआ है। ठीक। इसीलिए नमीनाथ भगवान कब हुए? अगर आप वर्तमान का कालक्रम देखें तो उसके अनुसार नमीनाथ भगवान लगभग 5 लाख वर्ष पूर्व हुए। तो उस समय से भी मथुरा का नाम जैन दर्शन में आया हुआ है। ठीक। दूसरी बात, दूसरी ऐतिहासिकता जैन दर्शन के अनुसार मथुरा की होती है, वो है जो आगम की 5 वाचनाएं हुई। श्वेतांबर परंपरा आगम की 5 वाचनाएं मानता है। उसमें से तीसरी जो वाचना है, जो आचार्य स्कंदिल के नेतृत्व में हुई, वो भी मथुरा में ही हुई थी। ठीक। तीसरी बात आती है, आप सोचिए, यहां से ही, इस मथुरा से ही जैन दर्शन के जो आगम है उनको लिखने की परंपरा शुरू हुई थी।
तीसरी बात इसी से संबंधित है, क्योंकि इसके पहले जो दो वाचना हुई थी वो मौखिक रूप से हुई थी। ठीक, मौखिक रूप से होने के बाद जब आचार्य वज्र स्वामी के समय उनको भी क्या हुआ, भूलने का एक प्रसंग आया कि वो भूल गए शाम के समय में। उसके बाद आचार्य वज्र स्वामी जो कि दश पूर्वधर थे, उनको ध्यान में आया कि इसके बाद मौखिक परंपरा नहीं चल सकती है। लेकिन तब भी लिखने की परंपरा नहीं हुई थी। जब तीसरी वाचना हुई आचार्य स्कंदिल के नेतृत्व में मथुरा में, उस समय उन्होंने लिखने का प्रथम प्रयास किया। वो प्रथम प्रयास था, इसीलिए वह एक निश्चित ढंग से नहीं हुआ था, लेकिन लिखने का प्रयास इसी वाचना से शुरू हुआ था जो कि मथुरा में ही हुआ था। और इसी से संबंधित तीसरी बात है कि उस समय मथुरा में ओसवंशी पोलाक नाम के श्रावक थे, जिन्होंने अपने सारे द्रव्य को खर्च करके आगम को लिखने का प्रयास किया था और उसे ज्ञान भंडारों में समर्पित किया था कि आगे के पीढ़ी को ये लिखा हुआ आगम मिल सके। तो ये जो ओसवाल वंशी पोल्लाक श्रावक जो थे, इनका जन्म स्थल भी मथुरा में आता है, ऐसा जैन प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। ठीक, फिर चौथी बात है कल्पसूत्र की पट्टावली। कल्पसूत्र की पट्टावली के अनुसार जो श्वेतांबर परंपरा का माथुरी संघ है, देखो, श्वेतांबर और दिगंबर ये दोनों परंपराएं भगवान महावीर के निर्वाण के 600 वर्ष बाद अलग हुई। ठीक, अब श्वेतांबर परंपरा और दिगंबर परंपरा, इन दोनों में भी अलग अलग संघ पाए जाते हैं, और इन दोनों में भी एक संघ कॉमन है, दोनों के भी नाम समान है, वो है माथुरी संघ। यह संघ आपको श्वेतांबर परंपरा में भी मिलेगा और दिगंबर परंपरा में भी मिलेगा। इसका अर्थ क्या है कि उस समय भगवान महावीर के निर्वाण के 600 वर्ष बाद भी वहां पर दिगंबर और श्वेतांबर दोनों की संख्या अधिक थी और दोनों का वह गढ़ रहा हुआ है, इसीलिए वहां से उस संघ की निर्मिति हुई या उत्पत्ति हुई, है ना। तो उस संघ से उत्पत्ति होने के कारण उसे माथुरी संघ कहा गया है। ठीक, तो चौथी बात क्या है कि कल्पसूत्र के पट्टावली के अनुसार श्वेतांबर परंपरा के माथुरी संघ की उत्पत्ति मथुरा में ही हुई। और वही पांचवी बात क्या आएगी कि दिगंबर परंपरा के जो 4 संघ पहले बने थे, उन संघों में भी एक माथुरी संघ है जो कि मथुरा से ही उसकी शुरुआत हुई थी। इस कारण दिगंबर परंपरा के लिए भी यह ऐतिहासिक क्षेत्र के रूप में रहा हुआ है। ठीक, फिर छठी बात है, उस समय मथुरा में जैन दर्शन के अलावा बौद्ध दर्शन का भी वर्चस्व था। ठीक, और बौद्ध दर्शन के साथ साथ वैदिक परंपरा का भी वर्चस्व बाद में बढ़ रहा था। वैदिक परंपरा के प्रसिद्ध विद्वान नन्न भट्ट, जो वैदिक परंपरा के चारों वेद, जो वेदांग है, उन सबके वो ज्ञाता थे, और उनको जीतना बहुत मुश्किल था क्योंकि वो हर वाद विवाद में जीतते थे। एक प्रसिद्ध वादी के रूप में वो मथुरा में प्रसिद्ध रहे थे। वो नन्न भट्ट सर्वदेव सूरी नाम के जैन मुनि के साथ वाद विवाद करने की क्या करते हैं, वाद विवाद करना चाहते हैं, ऐसा प्रस्ताव सामने रखते हैं। ठीक, और ये प्रस्ताव रखने के बाद उनका उन दोनों के बीच में निर्णय होता है कि जो हारेगा वो दूसरे का धर्म स्वीकारे। ठीक, और उस वाद विवाद में नन्न भट्ट हार जाते हैं सर्वदेव सूरी के सामने। इस कारण जैसे उनका डिसाइड हुआ था, जो निर्णय हुआ था, उसके आधार पर नन्न भट्ट तुरंत वैदिक धर्म को छोड़कर जैन धर्म में दीक्षा लेते हैं। और यही नन्न भट्ट जब जैन मुनि बनते हैं, तब जैन धर्म का बहुत प्रचार उन्होंने मथुरा में किया, इसका उल्लेख भी आता है। ठीक, इस कारण से ऐतिहासिक रूप से भी जैन दर्शन के लिए मथुरा महत्वपूर्ण रहा हुआ है। उसके बाद जैनों में संघ की यात्रा निकालने वाले, दान आदि देने वाले, जिन शासन की प्रभावना करने वाले 74.5 शाह हुए, 74.5, इतने शाह हुए, इसमें एक शाह हुए नागदत्त। नागदत्त नाम के जो शाह हुए, जिन्होंने सभी प्रकार के जो निर्वाण क्षेत्र है वहां पर संघ की तीर्थ यात्रा निकाली थी, वे नागदत्त श्रावक भी मथुरा के ही थे।
ठीक। इसके बाद अब विदेशों में भी क्या प्रमाण मिलते हैं जैन दर्शन के और मथुरा की ऐतिहासिकता के, तो इसमें हमने देखे थे चीनी यात्री विक्रम संवत 600 से यहाँ पर इनका आवागमन था, 400 से ही था। 5वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक चीनी यात्री भारत में आए थे। उसमें फहियान जो है वो विक्रम संवत की 456वीं शताब्दी में आए थे, यानी 5वीं शताब्दी में। ठीक। सुंगयुन जो है ये विक्रम संवत की 6ठी शताब्दी में भारत आए थे। ह्यूएन सांग जो है ये विक्रम संवत की 7वीं शताब्दी में भारत में आए थे, और इत्सिन जो है ये विक्रम संवत की 8वीं शताब्दी में भारत में आए थे। और इन चारों ने अपनी यात्रा में बताया है कि मथुरा में अत्यंत मतलब प्रगल्भ, बड़े और बहुत सारे जैन मंदिर है। ये जैन मंदिरों का या जैनों का प्रमुख केंद्र है। इन चारों ने भी उसका वर्णन अपने अपने प्रवास वर्णन जो है उसमें किया हुआ है। ठीक। इस कारण से विक्रम की 11वीं शताब्दी तक जैन धर्म के लिए मथुरा एक प्रमुख केंद्र के रूप में रहा हुआ है। उसके बाद बौद्ध शिलालेखों में ये पता चलता है कि गौतम बुद्ध के समय, एक मिनट, कितनी बातें हुई है? आपकी आवाज नहीं आ रही स्मिता जी। आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी हाँ अब आ रही। हाँ। 8, 8 या 8 9। पॉइंट्स है। हाँ, और एक नौवा पॉइंट ये का। है विक्रम की 11वीं शताब्दी। वो शिलालेखों से पता चलता है कि विक्रम की 11वीं शताब्दी में ये जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था, जो वही के मिले हुए शिलालेख में मिलता है। ठीक। और यहाँ पर वो बात नहीं है। बौद्ध शिलालेखों में भी ये मिलता है कि गौतम बुद्ध जो है, सिद्धार्थ गौतम, इनका जन्म होने से भी 200 वर्ष पूर्व यहाँ पर जैन मंदिर उपलब्ध थे, या जैनों का यहाँ पर आवागमन था। इस कारण जैन धर्म यह बौद्ध धर्म की शाखा नहीं है। ये जैन धर्म बौद्ध धर्म से भी प्राचीन है। ये भी यहाँ पर प्रमाणित होता है, ये उनके ही शिलालेखों से प्रमाणित होता है। ये 10 बातें आपको जब 5 मार्क का प्रश्न आएगा तब लिखनी रहेगी कि मथुरा का जैन दर्शन के साथ ऐतिहासिक संबंध। ठीक। अब इसी को लेकर 12 मार्क का प्रश्न भी रहेगा मथुरा के कंकाली टीला को लेकर, जिसमें ये ऐतिहासिक बातें तो बतानी है, लेकिन मथुरा का कंकाली टीला क्या है, उसकी खुदाई कब हुई, खुदाई में क्या क्या निकला, ये सारी बातें आपको उसमें लिखनी है। यानी मथुरा के कंकाली टीले से संबंधित ही जानकारी लिखनी है। ये प्रश्न आपको 12 मार्क के लिए आ सकता है। ठीक। अब ऐतिहासिकता तो उसमें हो गई है। अब मथुरा का कंकाली टीला क्या है पहले वो समझ लीजिए। देखो, मथुरा में कंकाली, वो पीछे मैंने एक बार आपको बताया था कि मथुरा में एक प्राचीन स्तंभ मिला है जिस पर कंकाली देवी का चित्र अंकित है ना। उसके बाजू में ही उसे लगकर ही एक टीला है। टीला ये छोटा नहीं है। टीला कैसा है, 500 फुट लंबा है और 300 फुट 350 फुट चौड़ा है। ये जो आगरा और गोवर्धन की ओर जाने वाली जो सड़क है मथुरा से, वहां पर इतनी लंबाई एरिया में, वो आयताकार आकार में, वहां पर जैन धर्म के बहुत अवशेष मिले हैं। इस कारण से वह नाम मथुरा के कंकाली टीला के रूप में ही प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि बाजू में स्तंभ किसका है, कंकाली देवी का है, और उसको सटकर ही ये बहुत बड़ा टीला है जिसमें बहुत सारे जैन दर्शन के प्रमाण मिले हैं। कुछ कुछ मंदिर भी मिले हैं, कहीं स्तंभ भी मिले हैं, आयाग पट्ट भी मिले हैं, और मूर्तियां भी मिली है। और वो जैन दर्शन के जितने भी वहां पर प्रमाण आदि मिले हैं, वो सब मथुरा का कंकाली टीले के नाम से ही प्रसिद्ध हो। ठीक। अब वहां पर क्या क्या मिला है, तो वहां पर मिले हैं जैन धर्म के भग्न खंडहर, खंडहर के खंडहर ही मिले हैं। दूसरी चीज वहां पर मिला है स्तूप। मैंने 7वें तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ भगवान का जो स्तूप है, जो अत्यंत प्राचीन मिला है, वो मथुरा में मिला है। ये मैंने भगवान पार्श्वनाथ के समय में आपको बताया। तो वो स्तूप जो है, जो कि बहुत प्राचीन है, वो भी इस टीले के अंदर ही मिला है। उसके बाद तोरण, आयाग पट्ट, स्तंभ,
फिर स्तंभ के ऊपर जो होती है पट्टियां, वे पट्टियां अलग मिली है। ये सारे जैन दर्शन के प्रमाण हैं, और वो भी अत्यंत प्राचीन प्रमाण है जो वहां पर मिले हैं। छत्र मिले हैं, 110 शिलालेख मिले हैं प्राचीन। ठीक, एक मिनट, उसकी वो पिक्चर मैंने आपके लिए निकाल के रखे थे। हाँ, दिख रहा है। अब इसको मैक्सिमाइज करिए ना, वो आप ऊपर टॉप एंड पे क्लिक करिए ना, डबल जहाँ पे माइनस एंड डबल सीन, हाँ, इस डॉक्यूमेंट के जहाँ पे, हाँ वहाँ पे क्लिक करिए, करेक्ट। अब आप वापस करूं? नहीं नहीं, नहीं ये और छोटा हो रहा है, नहीं वापस से आप उसको, ठीक। हम्म। हाँ, जयदीप अभी जी आपको दिख रहा है क्या फुल स्क्रीन? ओके। Yes, I can. देखो, ये है आयागपट्ट। इस आयागपट्ट के एग्जैक्ट मिडल में है तीर्थंकर की मूर्ति। ये सारे मथुरा में मिले हैं। जब मैं आयागपट्ट की इंफॉर्मेशन आपको दूंगी तब आपको ध्यान में आएगा। ये एग्जैक्ट बीचों बीच है। ये ढूंढा किसने पहले, आप सोचिए। इस टीले में आज ही इतने शिलालेख मिले हैं, इतनी मूर्तियां मिली है, कहीं कहीं पर तो जैन श्वेतांबर मंदिर और दिगंबर मंदिर पूरे के पूरे मिले हैं। इसके पहले वहां पर से कितनी सारी ईंटें सामान्य लोग लेकर जाते थे। अब ईंटों को लेकर जाते हुए जब लोगों को कनिंघम ने देखा, कनिंघम ने कब देखा, ईसवी सन 1871 में उन्होंने देखा, तो उनको ध्यान में आया कि यहाँ पर प्राचीन संस्कृति के बहुत अवशेष है, और उन्होंने वहां से खुदाई शुरू की। तब इसकी एक एक जो है ये चीजें ये मिलती गई। कनिंघम के बाद मथुरा के कलेक्टर हुए जिनका नाम था ग्राउज। ग्राउज ने क्या किया, कनिंघम के ही काम को आगे बढ़ाया 1875 में। और जैसे ही उन्होंने काम को आगे बढ़ाया तो उन्होंने जितनी जितनी खुदाई करते गए उतनी उतनी एक एक चीजें मिलती गई। और यही काम आगे बढ़ा ब्रजेश और बुहरर ने। इसमें से एक भी व्यक्ति भारत का नहीं है। इसलिए मथुरा का जो कंकाली टीला है, इसका ज्यादातर श्रेय जाता है विदेशी लोगों को। उन्होंने ब्रिटिशर्स ही, ने किया है क्या मैम? जी ब्रिटिशर्स ने किया है क्या फिर? हाँ, ये जो कनिंघम ग्राउज ये जो है, ये वहां पर ब्रिटिशर्स। महत्व उनके ही हाथ में था ना, तब तो भारत स्वतंत्र हाँ। नहीं। तो उन्होंने ही इसकी शुरुआत की। और 1887 और 96 में ये जो हुए ब्रजेश और बुहुरर, उन्होंने इस पर क्या किया, एक एक रिसर्च करके इन पर आर्टिकल प्रेजेंट किए। फिर धीरे धीरे जैन धर्म की प्राचीनता सबके सामने आने लगी। उसके पहले तो जैन, जो भारत के बाहर तो जैन धर्म को बौद्ध धर्म की शाखा ही माना जाता था। इसीलिए मथुरा की जो कंकाली टीला है, इसका प्रमाण उनके या उसकी जो है वो सबको दिखाने वाले ये कौन रहे हैं, विदेशी पुरातत्वविज्ञ ही रहे हैं। ठीक, अब इस मथुरा के कंकाली टीले में मिला क्या क्या है वो हमें देखना है। ठीक, ये हमने शायद देखा हुआ है पहले, बस आपकी ये चल रही है रिवीजन, इसमें देख लीजिए। श्वेतांबर परंपरा की जैन, श्वेतांबर जैन जो है उनकी 10 मूर्तियां मिली है। और जिसमें 10 मूर्तियों में 4 मूर्तियां ऐसी है जिस पर शिलालेख है, और वो भी अत्यंत प्राचीन रूप से मिले हुए हैं। ठीक, दूसरी बात, वहां पर भगवान महावीर की एक मूर्ति मिली है जो चौबीसी के रूप में प्रसिद्ध है। चौबीसी यानी 24 तीर्थंकर। तो बीचों बीच भगवान महावीर की एक मूर्ति है, और उसके आजू बाजू में 23 तीर्थंकरों की मूर्तियां घेर कर बैठी हुई है। 24 ही तीर्थंकर एक ही पत्थर पर होने के कारण इस पत्थर को चौबीसी कहा गया है। ठीक, इसके बाद वहां पर मिला है विक्रम संवत 1036 और 1134 में बनाई हुई छठे तीर्थंकर की, जो छठे तीर्थंकर है पद्म प्रभु जी, उनकी मूर्तियां। मतलब आज से 1500 साल पहले की ये मूर्तियां है। ठीक, बौद्ध परंपरा का भी कुछ मिला है पर वो हम नहीं देखेंगे।
हमें जैन दर्शन के अनुसार देखना है। ठीक, फिर उसके बाद 1890 में, मतलब 1890 में दिगंबर जैन परंपरा के मंदिर वहां पर मिले, और उन दिगंबर जैन मूर्तियों के साथ, मंदिरों के साथ 80 जैन दिगंबर की मूर्तियां मिली। आप सोचिए। और एक जैन स्तूप मिला जो भगवान सुपार्श्वनाथ से संबंधित है, और ऐसा कहा जाता है कि ये 2500 वर्ष से अधिक का है, और ये किसी देवता ने निर्मित किया है। ये हमने पीछे देखा हुआ है। उसके बाद वहां पर मिला है 120 पत्थरों के टुकड़े, जिस पर वे पट्टियां है पत्थरों की, और उन पट्टियों पर अष्टमंगल, अष्टमहाप्रतिहार्य आदि के चित्र मिले हैं। और कुछ कुछ पट्टियों पर तो लिखा हुआ है, इस कारण से उसे शिलालेख भी कहा गया है। ठीक, इसमें से 17 शिलालेख जो है वो अत्यंत प्राचीन है। अत्यंत प्राचीन यानी भगवान महावीर के समय के या भगवान महावीर के पूर्व के भी हो सकते हैं। ठीक, और उसमें पत्थर के, और अगर ढूंढने के लिए जाओ तो वहां पर पत्थरों के 737 टुकड़े भी मिले हैं, जिन पर अलग अलग नक्काशी है। उन नक्काशियों के अंदर पट्टियां है, पट्टियों में अष्टमंगल है, अष्टमहाप्रतिहार्य है, और वो पत्थरों के टुकड़े कितने हैं? 737। आप सोचिए कि ये इतना टीला है, पर इस टीले में कितनी सारी चीजें मिली है। देखो यहाँ पर दिया है, पत्थर के 737 टुकड़े, जिन पर बहुत ही अच्छी नक्काशी का काम खुदा हुआ है। इनमें पट्टियां, चौरपट्टे, खंभे, तोरण, दरवाजे, मूर्तियां सब शामिल है। और जो जैन दर्शन के हैं, और जब शिल्पकलाविदों से इनकी जांच करवाई तो पता चला कि ये बहुत ही प्राचीन है। बहुत ही प्राचीन है, यानी भगवान महावीर के पूर्व भी रहे हुए हैं। ठीक, उसमें कुछ टुकड़े ऐसे मिले हैं जो शिलालेख ईसा पूर्व के 150 वर्ष पूर्व के हैं, यानी ईसा पूर्व के दूसरी शताब्दी के हैं। भगवान महावीर के 300 या 400 वर्ष बाद के, मतलब निर्वाण के उनके 300 या 400 वर्ष के बाद के ऐसे भी वहां पर टुकड़े मिले हैं पत्थरों के। और उन पत्थरों पर जो लेख लिखे हुए हैं, उस पर जो लिपियां है, वह उस समय की जो साहित्यिक परंपरा है, जो लिपियां है, जो प्रादेशिक भाषा है, राजकीय परंपरा है, आर्थिक स्थिति, सबका वर्णन करने वाले वो शिलालेख है कि उस समय मथुरा कैसा रहा होगा। और आज के जो इतिहास तज्ञ है या पुराविद तज्ञ है, उनका तो कहना है कि निश्चित ही मथुरा आज से कई गुना अधिक उस समय अच्छा रहा हुआ हो। अच्छा मतलब समृद्ध रहा हुआ हो। ठीक, अब देखिए, इसमें आगे जो आयाक पट्ट आदि मिले हैं, उन आयाक पट्टों की इंफॉर्मेशन आपको आगे लिखनी है। क्या क्या मिला वो देख लिया, इतना लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। अभी देखो, आयाग पट्ट यहाँ पर भी है, ये आयाग पट्ट है। जो वहां पर अधूरा था ना, उसका और एक पूरा मिला है, पूरा ये है। इसे कहते हैं आयाग पट्ट। ये चौरस टुकड़ा होता है, या चौरस आकार में ये पत्थर होता है। और इस पर देखो, बाजू में सारी स्तंभ जैसी नक्काशियां, हाथी आदि, ये सारे वर्णन जो है, अलग अलग नक्काशियां, जैसे अष्टमंगल में मीन युगल आता है, कलश आता है। ये अष्टमंगलों का भी चित्र इन आयाक पट्टों पर मिलता है। जैसे ये धर्म का चक्र है, दिख रहा है आपको? तो इसमें कुछ कुछ यस स्वप्न मैम। भी, हाँ, कुछ कुछ स्वप्न भी होते हैं, कुछ कुछ अष्टमंगल भी होते हैं, कभी कभी पूरे के पूरे अष्टमंगल भी इसमें मिलते हैं। अब ओ, देखो, ये पत्थर कैसा है? चौरस टुकड़े के आकार में है, और इसके बीचों बीच, आयाग पट्ट के बीचों बीच जय जिन मूर्ति होती है, तीर्थंकर भगवान की मूर्ति होती है। ठीक, कोई भी तीर्थंकर भगवान की मूर्ति आयाग पट्ट के अंदर रह सकती है। कभी कभी चिन्ह के साथ होती है, परंतु आपको पता है कि आज से 2000 वर्ष पूर्व तीर्थंकरों के मूर्तियों के लिए कोई चिन्ह नहीं होता था, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर भी आपको वो चिन्ह नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अत्यंत प्राचीन है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे गुप्ता आदि काल के राजा है, उन्होंने वो आयागपट्ट देखा होगा, तो उन्होंने समान रूप से वैसा लांछन के साथ बनाया होगा। लेकिन मथुरा के कंकाली टीला में प्राचीन रूप से जो मिला है, उसमें जिन मूर्ति मिली है, किसी तीर्थंकर की है, वो हम कह नहीं सकते। ठीक, इसके चारों ओर नक्काशी का काम किया है, और तीर्थंकरों के सम्मानार्थ ऐसे और दो पट्ट उसके बाजू में लगाए गए हैं। ये देखो, ये दो पट्ट जो स्तंभ के रूप में होते हैं, और उस पर लिखा हुआ भी है, ये प्राचीन लिपि इस पर लिखी हुई है। ठीक,
ये भी एक आयागपट्ट है। इस आयागपट्ट से क्या पता चलता है? क्या पता चल रहा है आपको? आपको चित्र दिख रहा है? यस मैम। ध्यान की मुद्रा है। इससे आपको क्या पता चल हाँ रहा है? मैम, ध्यान की ऊपर में मुद्रा है तीर्थंकर भगवान हाँ। है, हाँ, नीचे ध्यान। में हाँ, ये ध्यान ब्राह्मी, अवस्था में ये तो हूँ, ब्राह्मी लिपि है, एक ये भी ध्यान में पार्श्वनाथ रखा होगा। भगवान की। ये मूर्ति देखकर आपको क्या लग रहा है, मुझे वो बताओ। कौन सी मैम? ये जो जहां पर मैं ये कर रही हूँ ना, श्रावक है क्या? नहीं, वो साधु जी ही है, उनके नहीं, पास साधु जी रजोहरण है है। मैम, वो गोचरी के लिए आया है। नहीं, उनके ऐस- पास रजोहरण है और ये मुखवस्त्रिका हाँ। है। उस समय उस समय ये मुखवस्त्रिका हाथ में रखने की प्रथा थी। और ये अच्छा। मुखवस्त्रिका भी देखिए अब कितनी बड़ी है। हाँ, बहुत बड़ी है मैम ये, हाँ, ये उनके जो सेकेंड मतलब, हाथ में। हाँ अभी देखो कि ये जैन श्रमण जो थे कृष्ण ऋषि, उनकी मूर्ति है। मतलब उस समय भी, मतलब विक्रम संवत के दूसरी शताब्दी पूर्व, 2200 वर्ष पूर्व समझिए आप, या भगवान महावीर के 300 या 400 वर्ष के बाद निर्वाण के, तब भी श्रमणों के पास रजोहरण, और रजोहरण तो सबके पास होता था, लेकिन ये सफेद रजोहरण है, इसे रजोहरण कहा जाता है, क्योंकि दिगंबर परंपरा के जो रजोहरण होते हैं उसे मयूर। टिक्की हो। हाँ। हाँ, नहीं, पर वो ये रजोहरण है, इनके हाथ में हाँ जो यस है। मैम, क्योंकि उसको आगे डंडा भी दिख रहा है ना। हाँ, इसीलिए ये हाँ। रजोहरण का आकार भले ही छोटा है, लेकिन उस समय भी रजोहरण और मुखवस्त्रिका रखने की पद्धति थी। ये कब का है? ईसा पूर्व की दूसरी शताब्दी का। ये रजोहरण और मुखवस्त्रिका बाद में नहीं आई है। ठीक। पहले से थी यानी। हाँ, ये ईसा पूर्व की दूसरी शताब्दी का है। ईसा पूर्व की दूसरी शताब्दी यानी ये अभी के 2024 वर्ष और उसके आगे और 200 वर्ष, मतलब हाँ। 2200 साल पुरानी है ना। हम्म। यस मैम। तो उस समय एक जैन श्रमण हुए कृष्ण ऋषि, ये उनकी मूर्ति है जिनके एक हाथ में रजोहरण और दूसरी हाथ में मुखवस्त्रिका है। वो भी आयागपट्ट है। इन आयागपट्ट में कभी कभी क्या की जाती है, तीर्थंकरों के साथ श्रमणों की भी मूर्तियां दिखाई जाती है, उनके कुछ प्रसंग दिखाए जाते हैं। जैसे कि वो वहां पर क्या हो रहे हैं, उनका प्रसंग दिखाए। ऊपर जैन मूर्तियां क्या है, ध्यान में बैठी हुई है, और नीचे क्या है, देखो उनके पीछे जैसे वो किसी श्रावक के यहाँ से निकल रहे हो, पीछे मैम श्रावक हाँ, ऐसे ही लग रहा था कि गोत्री के पास नहीं, कि वो दो तीन लोग पीछे रहते हैं और वो आगे आगे, ऐसा लग हाँ, रहा था। तो ऐसे प्रसंग भी, अभी ये आधा है, इसके आधे मतलब थोड़े नीचे के पार्ट में क्या रहा होगा पता नहीं, पर इस पर से तो पता चलता है कि ये जैन दर्शन का आयागपट्ट है, क्योंकि बौद्ध परंपरा में भी मुखवस्त्रिका और रजोहरण का संबंध नहीं आता। और ऊपर जिन मूर्तियां भी है। उस आयागपट्ट पर जो प्राचीन लिपि आपको दिखी ना, ब्रह्म लिपि, ब्राह्मी लिपि, जो एक लाइन में था, उस पर लिखा हम्म। हुआ था नमो अरहंतानम सिंह कस्स वनकस। देखो वो कृष्णर्षि नाम के मुनि हैं, ये उस लाइन से पता चलता है। उन्होंने वहां पर क्या दिया है कि मैं, सिंह नाम का एक वणिक है, व्यापारी है, उसकी कौशकी नाम की भार्या है, उसका पुत्र जो है सिंहनादक, उसने उसका स्थापन किया है, और सिंहनादक के गुरु थे कृष्णर्षि श्रमण। और उन्होंने भी इसका निर्माण क्यों किया, इस आयागपट्ट का? तो अरिहंत भगवंतों की पूजा के लिए। तो ये जो मैम दोनों, आयागपट्टा मतलब? आयागपट्ट यानी जिस पर जो एक चौरस पत्थर होता है, और जिस पर अष्टमंगल अष्टमहाप्रतिहार्य बीचों बीच जैन मूर्ति होती है तीर्थंकर की, और इन सबका वहां पर एक ही पत्थर पर इन सबका चित्रण करके उसको पूजा के रूप में रखा जाता है। कभी कभी मंदिरों के ऊपर भी लगाया जाता है, कभी कभी मंदिरों के बाजू के भित्ति पर भी लगाया जाता है, और कभी कभी ऐसे ही रखा जाता है। बस चौरस आकार का मैम वो पत्थर है। इसमें गूगल में ऐसे आयाग का मतलब सेक्रेड है एंड पट्ट का मतलब स्लैब, सो सेक्रेड स्लैब, पवित्र स्लैब, हाँ, ऐसा लिखा वो हुआ वही ना, तीर्थंकर की उस पर मूर्ति है, तीर्थंकर की मूर्ति, और वो पूजा के लिए ही उसका इस्तेमाल होता है ना। हाँ मैम। हाँ, अब दूसरा वहां पर मिला है, वह है लाल पत्थर का छत्ता। छत्र भी मिला है ना। यह लाल छत्र किसे होता है? तीर्थंकरों के अष्ट महाप्रतिहार्य में छत्र आता है ना। आपने जब अरिहंत भगवंतों के 8 महाप्रतिहार्य सुने होंगे, उसमें आता है 3 छत्रों को वो धारण करते रहते हैं।
तो वहां पर एक लाल पत्थर का छत्ता मिला है, और उस छत्ते पर, वो भी अखंडित मिला है, ये खंडित नहीं मिला है। उस छत्ते पर जैसा कार्य किया है वो बहुत अद्भुत है, और बहुत बारीकी से, सूक्ष्मता से उस पर कार्य किया हुआ है। और यहाँ पर विद्वानों ने अनुमान लगाया हुआ है कि ये जरूर, ये छत्ता किसी मूर्ति के ऊपर रहा हुआ होगा, और छत्र जो है वो छत्र तीर्थंकरों की मूर्तियों के ऊपर ही हो सकता है। इस कारण से ये जैन दर्शन का प्रतीक है, या जैन दर्शन का प्रमाण बताता है, ऐसा विद्वानों का कहना है। ठीक। फिर तीसरी चीज वहां पर मिली है, दरवाजा की बाजू। ठीक। दरवाजा की बाजू यानी, डोर के पास। नहीं नहीं, दरवाजा की बाजू यानी दरवाजे पर जो ऊपर से लगाए हुए रहते हैं ना, कड़ी क्या मैम, कड़ी? हाँ, कड़ी भी नहीं, कड़ी तो नहीं आएगी, वो भास्कर जो, भास्कर क्या बोलते हैं उसे। डंडा। मैम वो डंडा रहता था पीछे हाँ हाँ पुराने जमाने में, और वो हाँ डंडा हाँ हाँ, खींचते तो थे वो तो दरवाजा लकड़ी का लगता ही, था। देखो लकड़ी का ही होता है वो। हम्म, हम्म। भास्कर क्या हाँ बोलते हैं उसे। मैम, हाँ हाँ, क्या बोलते हैं उसे। आघड़ बोलते हैं इधर, मुझे नहीं मालूम, आघड़ बोलते हैं मैम मराठी आगड़ में। बोलते उसको, वजनदार रहती आगड़ है वो, बोलते हैं लोखंड। हाँ, कोई महाराष्ट्र में आगड़ लकड़ी की बोलते हैं। लगाता है और कोई लोखंड की लगाते लोखंड ठीक की है हैं। भी ठीक है, लगाता है पर मैम आगड़। इसमें, हाँ, पर आगड़ इसमें ध्यान बोलते। रखना, यहाँ पर दरवाजा की बाजू मतलब बाजू का दरवाजा नहीं है, यहाँ पर नहीं, पीछे रहता है उसको डंडा। हाँ, तो दरवाजा की मतलब बाजू दरवाजा मतलब, बंद करे ना तो आजू बाजू बीच में तो खड्डे होते हैं, तो वहां हाँ, फिर उसको वो आगड़ लकड़ी में खींच लगाते के हैं, नहीं लगाते तो हैं। वहां आगड़ लोखंड की लगाते हैं। हाँ, अभी लोखंड लोखंड की। की है, पहले मतलब कभी वो काष्ठ की भी वजन होती है। रहता है, कोई खोल नहीं सकता। हाँ, वो कभी कभी हाँ। काष्ठ की भी होती है, कभी कभी पत्थरों की भी बनाई जाती थी, अब तो लोखंड की होती है, क्योंकि लोखंड अब सबसे कठिन धातु माना जाता है ना। ये हाँ। लोह युग से हम्म। बाद के बाद पत्थर और काष्ठ का उपयोग कम हुआ, लोह युग से लोह का उपयोग ज्यादा होने लग गया। अब देखिए, ये जो बाजू है वो मिली है 2500 वर्ष पूर्व की, वो भी कहाँ मिली है, मथुरा से पश्चिम की ओर 7 मील जाने पर, 7 मील जाने पर एक छोटा ग्राम आता है, मोरीमय ग्राम, वहां के खंडहरों में ये बाजू मिली है। और इस पर भी आपको जैन दर्शन के जो चित्र है, प्रतीक आदि है, वो इस पर भी मिले हैं। इस कारण से इसे जैन दर्शन के प्रतीक में माना गया है। उस पर से पता चला है कि ये किसी जैन व्यक्ति के घर का रहा हुआ होगा, या जैन मंदिर का रहा हुआ होगा, या फिर जैन कोई उपाश्रय आदि रहा है, उसका ये रहा होगा। ठीक। फिर उसके बाद मिली है सूर्य की प्रतिमा। अब ये सूर्य की प्रतिमा ही मिली है, जैन दर्शन में ऐसा कभी नहीं हुआ कि सूर्य की प्रतिमा बनाई गई है, ये वैदिक दर्शन का। सूर्य सूर्य रूप में ही हमारे प्रतिमाओं में दिखाया जाता है, जब भगवान महावीर या अन्य तीर्थंकरों की मूर्तियां होती है। शिवा, हाँ, उनके आई एम सेंडिंग। उनके लेफ्ट और राइट साइड में कौन चंद्र कहाँ और है? सूर्य दिखाए जाते हैं। कोई बोल रहा है क्या। हाँ, जब तीर्थंकरों की मूर्तियां दिखाई जाती है तो उनके लेफ्ट और राइट साइड में चंद्र और सूर्य दिखाए जाते हैं, है ना। तो हमारे यहाँ सूर्य कोई भगवान है, या सूर्य की कोई मनुष्य के आकार में या भगवान के आकार में मूर्ति है, ये जैन दर्शन का, इसके साथ जैन दर्शन का कोई संबंध नहीं, क्योंकि जैन दर्शन में अभी तक ऐसा कभी दिखाया नहीं गया है ना। हालांकि सूर्य आते हैं तो मनुष्य के अवतार में ही आते हैं पृथ्वी पर, जब भी वो तीर्थंकर के दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन कभी भी किसी भी मूर्ति में सूर्य का वर्णन जो है, या सूर्य का चित्र किसी मनुष्य के देह के रूप में नहीं बताया जाता। अब यहाँ पर जो सूर्य की प्रतिमा भी मिली है, तो ये वो कैसी है, वो बैठे हुए सूर्य की प्रतिमा के रूप में है, और उनके एक हाथ में कमल है। ठीक। ये कंकाली टीले के आगे केशव जी का मंदिर है, वहां पर से मिली है, पर यह भी प्राचीन है, पर विद्वानों का कहना है कि ये जैन दर्शन का नहीं हो सकता। ठीक। उसके बाद मिली है एक श्रमण की मूर्ति, जो आपने देखा ना मैम, जैन दर्शन का नहीं हो सकता या हो सकता? नहीं हो सकता, क्योंकि जैन दर्शन में नहीं। सूर्य भगवान के रूप में या मनुष्य के रूप में कभी नहीं बताए जाते। सूर्य सूर्य के आकार के रूप में ही दिखाए जाते हैं, जैसे कि तो 14। मैम मनुष्य के रूप में है क्या वो? हाँ, ये मनुष्य के रूप में है, जैसे वैदिक दर्शन में कैसे सूर्य भगवान के रूप में दिखाए जाते हैं, हाँ हाँ। वैसे रूप में बैठी हुई मूर्ति है। अच्छा, फिर नहीं है। तो फिर इसीलिए विद्वानों का कहना है कि आज तक जैन दर्शन में ऐसी सूर्य की प्रतिमा कभी हुई नहीं है, और जैन दर्शन सूर्य को सूर्य के रूप में ही दिखाता आया है। इस कारण से ये जैन दर्शन की नहीं हो सकती।
उसके बाद श्रमण की मूर्ति मिली है। आपने आयागपट्टा पर देखा ना, हाँ। वो थे कृष्णर्षि श्रमण। कृष्ण ऋषि नाम के श्रमण थे। उनकी मूर्ति भी पता चली है, और उनके श्रमण के वेश से, जैसे कि उन्होंने एक लंगोट पहना हुआ था, मतलब थोड़ा वस्त्र खंड धारण किया हुआ था। तो उस समय भगवान महावीर के समय जब श्वेतांबर परंपरा, जिनकल्प जो है उसका विच्छेद होने के कारण श्वेतांबर परंपरा जब अलग निकली, तब उस समय श्वेतांबर परंपरा के साधु वस्त्र खंड रखते थे। वे संपूर्ण वस्त्र के रूप में या अलग अलग वस्त्रों को धारण नहीं करते थे, जो 72 हाथ प्रमाण, 96 हाथ प्रमाण वस्त्र रखने की परंपरा आज चलती है, वैसा नहीं था। तो उस समय वे मात्र क्या करते थे, वस्त्र खंड रखते थे। और वो जो मूर्ति मिली है, उसके हाथ में मुख वस्त्रिका है, वस्त्र खंड पहना हुआ है, और एक हाथ में रजोहरण है। इससे पता चलता है कि ये श्वेतांबर परंपरा के श्रमण हैं। देखो देखो, ये कृष्णर्षि श्रमण है, जिनके हाथ में मुखपत्ति है, रजोहरण है, और वस्त्रखंड पहना हुआ है। इस पर से पता चला ये दिगंबर नहीं, ये श्वेतांबर परंपरा के श्रमण है, और उनकी भी मूर्ति भी मिली है। ये तो आयापट्ट तो है ही। उसके साथ ये नर्तकी जो है, ये जो बीच का काल हुआ, जैसे कि गुप्त काल, उसके बाद कुषाण काल आदि जो है, इनके होने के बाद जो बीच का काल आया, इसमें अलग अलग प्रकार के श्रृंगार रसों का वर्णन करने की प्रथा मंदिरों में शुरू हुई। और ये परंपरा वैदिक परंपरा में ज्यादातर देखी जाती है। वैदिक परंपरा के बाद बौद्ध परंपरा में भी ये श्रृंगारित रूप में मूर्तियों को दिखाना शुरू हुआ। और शिल्पकार कभी कभी बाद में क्या होते थे, सेम ही होते थे, शिल्पकारों के हाथ में ही मंदिरों का निर्माण दिया जाता था। तो शिल्पकार बाहर जो आकृतियां बनाते थे वो अपने हिसाब से बनाते थे, या अन्य मंदिरों को देखकर बनाते थे। तो उस समय उसका प्रभाव कहीं ना कहीं जैन धर्म के मंदिरों पर भी पड़ा। उन शिल्पकारों ने जब जैन मूर्तियों का, जैन मंदिरों की रचना करने का आरंभ किया, तो अंदर का जो जैन मूर्ति जो है, जीना मूर्ति जो है, उसके आजू बाजू का तो ये जो ठीक था, मतलब मंदिर के समान ही था गर्भगृह, पर बाहर जो था मंदिरों के बाहर, वहां पर भी नर्तकी आदि दिखाई जाने लगी, खंबे आदि दिखाई जाने लगे। खंभों पर अलग अलग प्रकार के देवियां और देवता दिखाए जाने लगे। ये सब किसका प्रभाव था, उस समय रहे हुए वैदिक परंपरा के जो मंदिर है और बौद्ध परंपरा के जो मंदिर है, उनका प्रभाव था। और वही शिल्पकार क्या करते थे, मंदिरों की वहां की रचना देखकर यहाँ पर भी वैसे बनाते थे। तो वहां पर भी नर्तकी की मूर्ति मिली है, और खंभों पर भी वहां पर देवियां आदि मिली है, जो कि जैन परंपरा का ये इतिहास नहीं है। परंतु फिर भी ऐसा कहा जाता है कि कुछ कुछ जैन मंदिरों के बाहर शिल्पकारों ने ऐसी भी मूर्तियां बनाई थी, या ऐसी भी चित्रकारी रखी थी। तो वहां पर नर्तकी मिली है, स्तंभ मिले हैं, और पाटव के भी स्तंभ मिले हैं। हाँ, ये पाटव के जो स्तंभ है, इसमें कुछ मूर्तियां खुदाई हुई है, पर इसमें भी कुछ मूर्तियां कैसी है, स्त्रियों की दिगंबर रूप में है। वो भी जैन दर्शन की ये परंपरा नहीं है, इसलिए कहा गया है। लेकिन कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि शिल्पकार उस समय के अलग रहे। एक जैन तीर्थंकर की मूर्ति वहां पर मिली है, जिसकी वो मूर्ति कैसी है, ठीक है, ये थोड़ी खंडित मूर्ति है। ऊपर का जो उसका बाही थोड़ा सा भाग कटा हुआ है, पर पूरी बाकी की मूर्ति अखंडित रूप से मिली है, इस कारण से उसे पहचानना आसान है। ये पद्मासन में बैठी हुई है, और उसकी आंखें जो है वो आधी आंखें बंद है, जो कि ध्यान का स्वरूप होता है जैन दर्शन के अनुसार। तो ये ध्यान में बैठी हुई मूर्ति है। और इसका जो, जैसे कि आपने वास्तु में देखा था कि जैन दर्शन की तीर्थंकरों की मूर्तियां स्पेशली जब दिखाई जाती है, तो उनके मुख पर शांत रस का भाव दिखाया जाता है, कि उनके मुख से, जब भी उनके मुख के हम दर्शन करें तो शांति की अनुभूति हो। ऐसा ही गंभीर और अहोभाव उस मूर्ति को देखकर मतलब दिखता है। तो ये एक मूर्ति भी वहां पर मिली है। ठीक, और एक तीर्थंकर की मूर्ति वहां पर मिली है, जिस पर शिलालेख भी मिलता है, जो कि विक्रम संवत 1038 में बनी हुई है। और मथुरा के जो जैन श्वेतांबर वासी है, उन्होंने ही उस मूर्ति की स्थापना की थी। देखो, ये अभी जो बताया ना, जिसका दाहिना भाग, एक्चुअली ये जो है, ये वो मूर्ति नहीं है। देखो नीचे जो मूर्तियां है ना, इससे भी क्लियर हो जाता है कि ये तीर्थंकर की। वैसे तो ये यहाँ से ही पता चल